हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसबी क्यूरियस पर स्वागत है। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोगों ने कल जो है देखा था उदाहरण नंबर 12 तक। उदाहरण नंबर 12 तक हम लोग एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, फिर सारे प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में देखिए क्या कह रहा है कि 1/7 + 3/2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग जो है बहुत सारे लगा चुके, इसको भी लगाते हैं। देखिएगा हमारा क्या होगा, 1/7 + 3/2। अब हमें हर का परिमेयकरण करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके बीच का जो ये चिन्ह है इसको चेंज करते हैं और चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 - 3/2 बटे 7 - 3/2 से ऊपर नीचे ये गुणा हो गया हमारा। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर तो 1 में जब गुणा होगा तो ये सीधे क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा, 7 - 3/2 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 - 3/2 यहाँ ऊपर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम नीचे जब देख रहे हैं तो नीचे हमारे किस फॉर्मूला को जो है फॉलो कर रहा है, a² - b² बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a + b, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a - b। क्या कुछ इस रूप का ये दिख रहा है, ये a हो जाएगा, इसे b मान लीजिए और फिर देखिए a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b हो गया। तो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करना है तो b की जगह क्या है हमारा, 3/2 का स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, 7 - 3/2 बटे में क्या हो जाएगा, 7 का एक स्क्वायर आप लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 माइनस अब 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर करिएगा, 3 त्रिक कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपका, 2। तो 9 और गुणे 2 फिर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, 7 - 3/2 बटे में अगर आप 49 में से अगर 18 घटाएंगे तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 और 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31। तो आपका आंसर क्या प्राप्त हो गया, 7 - 3/2 बटे 31। आप लोग भी इसी तरह करिएगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। देखिएगा उदाहरण नंबर 14 में आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 3 + 7 बटे 3 - 7 बराबर a + b 7 हो तब a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन देख के आप लोग घबराया मत करिए। आप लोग करिएगा क्या यहाँ पर, देखिए हम लोग जो है यूजुअली होते हैं, जैसे कि व्यवहारिक होते हैं कि पहले इसको जो है इधर करके और जिसको सॉल्व करना होता है उधर कर देते हैं। तो हम जिसका मतलब जिसका मान निकालना होता है उसे हम बाईं तरफ कर देते हैं और जिसका सॉल्व करते हैं उसे दाहिनी तरफ लिख देते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर भी कर लेंगे। a + b 7 बराबर 3 + 7 बटे 3 - 7। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको ये जैसे है इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नीचे हम देख रहे हैं कि 7 एक अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या है उसको सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। यहाँ पर भी हर का परिमेयकरण कर लिया जाए, आसान हो जाएगा हमारा। देखेंगे हम a + b 7। अब यहाँ पर हम जो है 3 + 7 हम इसको यहीं पर हर का परिमेयकरण कर लेते हैं ना। देखिए गुणे ऊपर नीचे कर लेते हैं। 3 यहाँ पर नीचे माइनस में है तो किससे गुणा करेंगे, प्लस से, 7 और नीचे क्या हो जाएगा 3 + 7। यहाँ पर इसका ये गुणा हो जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पर हमारा जो प्राप्त होगा, ये क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए ऊपर ये हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इसको और इसको करके क्या कर सकते हैं, 3 + 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। और नीचे हम देख रहे हैं हमारा किस सूत्र का जो है प्रयोग होगा, इसमें
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। यही वाला सूत्र यहाँ पर लग रहा है, यही वाला फार्मूला है। और ऊपर के लिए हमारा कौन सा फार्मूला हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही वाला फार्मूला लगेगा। देखिए ऊपर हम जो कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसको, और नीचे वाले में कौन सा लगेगा, ये वाला। अब देखिएगा यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे क्या है 3 है, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस क्या करेंगे, करड़ी में 7 है तो करड़ी में 7 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब देखिए ऊपर वाले का हम जो है इस फार्मूले पे लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पहले ए का स्क्वायर हम करेंगे मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणे ए के स्थान पे क्या है हमारा 3 है, बी के स्थान पे क्या है करड़ी में 7 है, प्लस बी का स्क्वायर और बी की जगह क्या है करड़ी में 7 का स्क्वायर। और नीचे हम देखेंगे हमारा क्या प्राप्त होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और करड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 ही प्राप्त होगा। अब देखिएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 3 दूनी 6 करड़ी में 7 हो जाएगा, यहाँ पर 6 करड़ी में 7 प्लस 7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे करड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 7 प्राप्त होगा। और नीचे हम देख रहे हैं कि हमारा कितना प्राप्त हो गया, यहाँ नीचे कितना प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त होगा। अब देखेंगे अब 9 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 9 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 16 प्लस 6 करड़ी में 7/2। अब हम देखेंगे ये जो 16 प्लस 6 करड़ी में 7/2 है, ऊपर से क्या हमारा 2 कॉमन हो सकता है, तो ऊपर से हमारा क्या हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा। देखिएगा 2 अगर ऊपर से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 8 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या इतना बच जाएगा हमारा 3 बच जाएगा। 3 दूनी कितना होता है 6 और करड़ी में 7/2। अब ये 2 से कट गया, हमारा बचा कितना 8 प्लस करड़ी में 8 प्लस 3 करड़ी में 7 बचा। और किसके बराबर था, इसी के बराबर था ना, इसी के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी करड़ी में 7 बराबर कितना हो गया हमारा 8 प्लस 3 करड़ी में 7। अगर हम देखें अब यहाँ पर आप लोग गौर करिएगा, ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों की अगर तुलना की थी, देखिए यहाँ पर क्या है करड़ी में 7 है, यहाँ पर भी करड़ी में 7 है, यहाँ पर क्या है 3 है, ये क्या है 3, और यहाँ पर b मतलब कि b बराबर 3 ही होगा ना, तभी तो ये दोनों बराबर हुए हैं समीकरण। और a बराबर 8 होगा तभी तो ये दोनों समीकरण आपस में बराबर होंगे। दोनों पक्ष जो आपस में क्यों बराबर होंगे, जब a बराबर 8 होगा, a बराबर 8 और b बराबर 3, तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों के गुणांकों का तुलना करने पर a बराबर 8 और b बराबर 3, बस हमारा सॉल्विंग हो गया, हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है अब। ठीक, तो आप लोग भी इसी तरह से करिएगा और आप अच्छे से इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए पहले पूरा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, लास्ट में यही प्राप्त हो जाएगा आपको, और फिर तुलना कर लिया करिएगा। जब एक साथ 2 चीज़ों की वैल्यू पूछ दे, 2 चरों की वैल्यू पूछ दे, तो तुलना करके ही आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर समीकरण सिर्फ एक समीकरण बन रहा होगा तब। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। देखिएगा उदाहरण नंबर 15 में क्या कह रहा है कि 6/3 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 3 का परिमेयकरण कीजिए। इसको भी हम सेम उसी तरह से कर देंगे, 6/3 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 3 में हम किससे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, नीचे वाले जो हर है उससे, लेकिन बीच का जो साइन है, इसका जो बीच का चिन्ह है उसको बदल देंगे। यहाँ पर माइनस है तो हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। 3 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 3, नीचे क्या कर देंगे 3 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 3। देखिएगा अब ये जो नीचे है हमारा कौन सा फॉर्मूला फॉलो करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि ये जो मैं बार बार लिख रहा हूँ आपको भी लिखना होगा। इस तरह से बार बार लिखने से होगा क्या कि आपकी हैबिट बनी रहेगी, वो जो है याद रहेगा। और एग्ज़ाम में लगाते टाइम जब बगल में आप इसको लिखेंगे ना
तो एग्जामिनर का मेन फोकस जाएगा कि हाँ बच्चे को एकदम मेन कॉन्सेप्ट सब पता है। बात समझ में आ रही है? देखिएगा, इसका ऊपर हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 कोष्टक में 3 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 3। अब नीचे उस फॉर्मूले पे रखेंगे तो हमारा ये a हो जाएगा और ये क्या है b, तो a का स्क्वायर मतलब कि 3 करड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब कि 2 करड़ी में 3 का स्क्वायर। देखिएगा आगे अब क्या हमारा हो जाएगा, 6 कोष्टक में 3 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 3। देखिएगा अब नीचे क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 के 9, और जब करड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा वो 2, तो 9 और 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 18, और यहाँ पर माइनस इस जगह देखिएगा 2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और करड़ी में 3 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 3, तो 4 और 3 का जब गुणा हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12। अब देखेंगे आगे क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा, 6 3 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 3। अब नीचे 18 में से अगर 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6, और ये 6 इस 6 को काट देगा तो बचेगा क्या 3 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 3। यही आपका आंसर प्राप्त हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? अगर कोई भी दिक्कत जरा से भी लगे तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। बात समझ में आ रही है? बहुत ही मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ये समझ लीजिए आप लोगों को पढ़ाने के लिए खुद पहले प्रिपेयर होना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, हाँ कहाँ से क्या, बच्चों को कहीं पर कुछ छूट ना जाए, कुछ कमी ना पड़ जाए। देखिए होता क्या है, नॉर्मली लोग जो है आप लोगों को प्रश्नावली सिर्फ करा के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को उदाहरण तक करवाता हूँ, एक एक चीज़ करवाता हूँ। जो बच्चा अगर मुझसे अच्छे से पढ़ता होगा, यकीन मानिएगा उनको सिर्फ यही उदाहरण एग्जाम्पल करके ही प्रश्नावली खुद से वो कर लेते होंगे, प्रश्नावली बताने की उनको आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, वो लोग टोटल प्रश्नावली का एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटता होगा। लेकिन जो लोग सिर्फ ये प्रश्नावली के चक्कर में एग्जाम में अच्छा करना है, सिर्फ नंबर लाना है, नंबर के जो पीछे भागे उनका नंबर नहीं आएगा। लेकिन जो ज्ञान के पीछे भागे, हाँ उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, यकीन मानिएगा उनका नंबर कोई नहीं काट सकता। वो नंबर अच्छा लाएंगे और क्लास में टॉपर के रैंक में वही लोग रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। देखिएगा आपका उदाहरण नंबर 16 में क्या कह रहा है, निम्न का परिमेयकरण कीजिए। निम्न का मतलब कि नीचे वाले का। दो ये क्वेश्चन दिए हैं आपके ए और बी। ए और बी में पहले देखिए ए वाला हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 बटे करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5 का परिमेयकरण करने के लिए कह रहा है। तो हम करेंगे क्या, इसमें करड़ी में 7 है माइनस करड़ी में 5 बटे करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5। अब देखिए हर का परिमेयकरण हम करेंगे यहाँ पर, तो ऊपर गुणा करेंगे 7 माइनस करड़ी में 5 से, यही नीचे वाली संख्या उठाए और इसके बीच का चिन्ह चेंज कर दीजिए, प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दी, और नीचे भी उसी संख्या से गुणा कर दीजिए जिससे ऊपर आप गुणा करते हैं। बस आपका सॉल्व हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये ऊपर किस रूप का बन गया है, ये भी जो लिखा गया है सेम वही लिखा गया है। मतलब कि हम कह सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऊपर थोड़ा लिखते हैं, इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। यह एक आपको फार्मूला होगा, पता होगा यह फार्मूला। यह फार्मूला क्या है आपका, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसी को लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या किए हैं, बस माइनस 2ab को पीछे ले गए और बी स्क्वायर को आगे लेते आए हैं। अब नीचे हम देख रहे हैं कौन सा फार्मूला हमारा यूज होगा यहाँ पर। आप लोग तब से इसी फार्मूला का यूज कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इन्हीं दोनों फार्मूला से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा ऊपर जो है हमारा किस रूप का हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में ये बन गया है। देखिएगा कैसे, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 का स्क्वायर बटे, ये ए की जगह पे है और ये बी की जगह पे है, तो मतलब ए का स्क्वायर मतलब करड़ी में 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करड़ी में 5 का स्क्वायर
अब देखिएगा इसको हम करेंगे तो हमारा सूत्र से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर मतलब करड़ी में 7 का स्क्वायर, करड़ी में 7 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब करड़ी में 5 का स्क्वायर, माइनस 2, ए के स्थान पे क्या है, करड़ी में 7 है, बी के स्थान पे क्या है, करड़ी में 5 है। अब बटे में हम देखेंगे क्या हमारा आ जाएगा, करड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, और माइनस करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। अब देखेंगे ऊपर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, करड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा, प्लस करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 5 प्राप्त हो जाएगा, माइनस इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 2, और करड़ी में यह है, यह भी करड़ी में है, तो करड़ी में 7 बचे 35, तो कितना हो जाएगा 2 करड़ी में 35। और बटे देखेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 7 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिएगा इसी चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं तो 7 5 कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, और माइनस क्या है 2 करड़ी में 35, और बटे में कितना लिखा गया हमारा 2। अब देखेंगे ऊपर क्या हमारा 2 कॉमन हो सकता है, तो कॉमन हो सकता है 2, अगर हम ऊपर कॉमन लेंगे देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 6 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा करड़ी में 35 बच जाएगा, और बटे में आपका क्या था 2 था, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और आंसर आपका क्या आ गया 6 माइनस करड़ी में 35। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब आ गया आपका बी वाला। देखेंगे आप लोग बी वाला जो है खुद से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं अब तक ले आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है करवा चुका हूँ। खुद से भी कुछ एग्जाम्पल लेके करवाए थे, आपके जो बुक में दिए हैं सारे के सारे एग्जाम्पल, सारे के सारे उदाहरण जो दिए हैं उसको भी मैंने करवाया। तो अब आपका जो उदाहरण नंबर 17 है उसको भी आप लोग खुद से ही कर लेंगे, ठीक। अगर दिक्कत आएगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, क्वेश्चन का जो है फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया रहता है, थंबनेल पे लिखा रहता है, और स्क्रीन पे भी नीचे लिखता हुआ जाता है। आप उसी किसी नंबर पे भी व्हाट्सएप अगर कर देंगे आप ना, तो भी आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बात क्लियर है। तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। अब अगले दिन हम जो लोग करेंगे प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ तक संभव हो पाएगा, और जो बचेगा उसके अगले नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक। फिर आपका क्या आ जाएगा, घात ओत वाला जो है, घात घातांक, इन सारी चीज़ों पे बातें करेंगे विस्तार पूर्वक। तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद।